तर 22 जानेवारीला राम मंदिर उद्घाटन सोहळा संपन्न होणार आहे। यावेळी देशभरातल्या सगळ्या मंदिरांमध्ये भजनं गायली जाणार आहेत। अयोध्येतील प्रसिद्ध भजनकार साध्वी सृष्टीलता यांच्या सुमधुर आवाजामध्ये काही भजनं खास एबीपी माझाच्या प्रेक्षकांसाठी। एक अत्यंत भक्तिमय वातावरण अयोध्येत पाहायला मिळतोय। मंदिरात मठांमध्ये भजन कीर्तन सुरू आहे आणि प्रशासनाने देखील या सर्व अयोध्या नगरीच्या वासियांना त्यांच्या घरी, त्यांच्या मठांमध्ये, त्यांच्या मंदिरांमध्ये भजन कीर्तनचा सोहळा ठेवण्याचं विनंती केलेली आहे, जेणेकरून एक खूपच चांगलं वातावरण इथे येणाऱ्या भक्तांना मिळू शकेल। आणि अयोध्येमध्ये एक प्रतिष्ठित नाव आहे, ते आहे साध्वी सृष्टीलता यांचं, जे त्यांच्या भजनसाठी इथं प्रचलित आहेत। त्यांच्याशी चर्चा करूया आणि आपल्या प्रेक्षकांना आज कोणतं भजन त्या सांगणार आहेत, म्हणणार आहेत, हे त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात। साध्वी जी, आपका काफी नाम यहाँ पे चलता है और ठाकुर जी की कृपा आप पर है, एक मधुर वाणी आपके पास है। हमारे जो दर्शक हैं वो आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि अब प्रशासन ने भी एक तरह से कहा है कि अपने अपने घरों में, मंदिरों में, मठों में आप भजन कीर्तन करिए, एक अच्छा वातावरण हो, भक्तिमय वातावरण हो। तो आपकी मधुर वाणी से हमारे प्रेक्षकों के लिए आप क्या सुनाना चाहेंगी? हम ठाकुर जी के एक भजन गाना चाहेंगे, उनको समर्पित करना चाहेंगे। हमारे पूरे अयोध्या वासियों की स्थिति तो ऐसे हो गई है जैसे चकोर चंद्रमा को निरंतर देखता रहता है, वैसे ही सबकी दृष्टि रामलला के दर्शन के लिए केवल श्री राम जन्मभूमि की ओर ही है कि 22 जनवरी की वो तिथि आ जाए तो हम अपने रामलला का दर्शन करें। रामचंद्र मुख एकटक सब सोहई चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, वही स्थिति है। तो हम भी अपने सरकार के स्वागत के लिए पलके बिछाए हैं कि वो शीघ्र ही विराजमान हो जाएं मंदिर में और हम सब्जी भर के उनका दर्शन करें, देखें उनको। तो उनके स्वागत में एक भजन गाते हैं। स्वागत कैसे मनाऊं रे, अरे स्वागत कैसे मनाऊं रे, राघव मेरे घर आए। स्वागत कैसे मनाऊं रे, राघव मेरे घर आए। स्वागत कैसे मनाऊं रे, राघव मेरे घर आए। मेरे घर आए राघव, मेरे घर आए, मेरे घर आए राघव, मेरे घर आए हैं। स्वागत, हाँ हाँ स्वागत कैसे मनाऊं रे, राघव मेरे घर आए। स्वागत कैसे मनाऊं रे, राघव मेरे घर आए। नयन कमल मग आनी पाहुन को, नयन कमल मग, 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 नयन कमल मग आनी राघव को, नयन कमल मग आनी राघव को। उतरिन पलंग बिछाऊं रे, राघव मेरे घर आए। स्वागत कैसे मनाऊं रे, राघव मेरे घर आए। आज की घड़ी सखी बेरी बेरी आवे, आज की घड़ी सखी बेरी बेरी अर्थात बार बार आए। आज की घड़ी सखी बेरी बेरी आवे, आज की घड़ी सखी बेरी बेरी आवे। तो असुअन अर्घ चढ़ाऊं रे, पाहुन मेरे घर आए। असुअन अर्घ चढ़ाऊं रे, राघव मेरे घर आए। स्वागत कैसे मनाऊं रे, राघव मेरे घर आए। मैं यहाँ पर एक कार्ड देख रहा हूँ, आपको भी निमंत्रण दिया गया है। तो आप उस दिन 22 जनवरी को, जैसे मैंने कहा कि प्रशासन की तरफ से सभी को ये आह्वान किया गया, एक विनंती की गई है कि आप अपने घरों, मंदिरों में, मठों में भजन कीर्तन करें, एक बहुत ही मधुर वातावरण सबको मिले राम जी का स्वागत करने के लिए। तो उस दिन तो आप वहां रहेंगे, लेकिन
किस तरह आप अपना योगदान देंगे, क्योंकि इस पूरे संघर्ष में भी आपने अपना योगदान दिया है, तो 22 जनवरी तक किस तरह के कार्यक्रम करने वाली है? 22 जनवरी को जब तक वहाँ पर टाइम दिया गया है उतनी देर तो हम लोग वहाँ रहेंगे, लेकिन उसके पहले जो सेवा बन पड़ेगी भजन के द्वारा हम ठाकुर जी की सेवा करते रहेंगे। और संघर्ष की बात रही तो संघर्ष में तो उस समय तो हमारा जन्म हुआ था 1992 में, पर लोगों से सुनते आ रहे हैं और समाचार चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने बार बार देखा है उस चीज़ को, वो संघर्ष की घड़ी। और इसमें तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस संघर्ष का बहुत विस्तार से जो हमको जानकारी प्राप्त हुआ है वो हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 महान श्री भास्कर दास जी महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ है। निर्मोही अखाड़ा से रहे हैं, तो वे श्री राम जन्मभूमि के प्रमुख पक्षकार रहे हैं, तो उनकी भी बड़ी अभिलाषा थी कि श्री राम लला के पक्ष में फैसला आ जाए, परंतु हाँ अब तो आ गया, पर उस समय ऐसा फैसला आया जिससे गुरुदेव को हार्ट अटैक भी आया, तो बहुत अस्वस्थ हो गए। और इसके बाद फिर जो है एक समय आया तो ब्रह्मलीन हो गए वे, पर उनका बड़ा एक सपना था, वो सारी बातें बताते थे अयोध्या जी के बारे में, कैसे वो श्री राम लला का श्रृंगार करते थे, मेहंदी आदि लगाते थे, तो गुरुदेव बताते बताते भी भावुक हो जाते थे। तो जब ये फैसला आया कि श्री राम जी के पक्ष में फैसला आया और फिर डेट आ गया, तो बार बार गुरु जी का स्मरण हो रहा है कि यदि आज के समय में वे होते तो बहुत अच्छा लगता हम लोगों को। आज पूरी अयोध्या में एक ही बात हम सुनते हैं या एक ही भावना सबके सामने आती है कि राम आएंगे अंगना सजाएंगे, तो अब अयोध्या में हैं, जैसे कहते हैं कि अयोध्या में सोहर, आपसे एक हम सुनना चाहेंगे। दो लाइन सुनाते हैं। ये सोहर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी का है, तो राघव जी को अपना शिष्य मानते हैं, तो उसी भाव में उन्होंने रचना की है, तो वही हम सुनाना चाहेंगे। राघव जी के मंद मुस्कानिया मिया रस सानल हो, राघव जी के मंद मुस्कानिया मिया रस सानल हो, ललना नाभ से करत सुर वृष्टि नहीं मन हरसल हो, ललना नाभ से करत सुर वृष्टि मन ही मन हरसल हो, राघव जी के मंद मुस्कानिया में रस सानल हो, ललना देखी मन भैले मोर निहाल सकल सुधि बिसरल हो, ललना देखी मन भैले मोर निहाल सकल सुधि बिसरल हो। जाते जाते प्रभु श्री राम के स्मरण को लेकर और हमारे सारे दर्शकों के लिए आप अपनी मधुर वाणी में कोई भजन सुना दें तो। मनुष्य को हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि जो उनकी शरण में है वो सुखी है, जो दूर है वो दुखी है। तो हम यही निवेदन करेंगे कि जो अब तक दूर रहे सो दूर रहे, अब समय आ गया है, अब तो राम जी के पास आ जाएं। हम जो हैं वो हम बता रहे हैं, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हे हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर गुण गावत श्री जनक लली के, गुण गावत श्री जनक लली के, दशरथ राजकुमार के, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर जग की आस करे ना कब हूँ, जग की आस करे ना कब हूँ, जग की आस
दास जुगल सरकार के हम चाकर हैं दरबार के हम चाकर हैं दरबार के हम चाकर। धन्यवाद आपका। तर साध्वी सृष्टीलता इथं त्यांच्या मधुर वाणीमध्ये भजन करताना आणि हेच वातावरण पूर्ण अयोध्या नगरीमध्ये आपल्याला 22 तारखेपर्यंतच्या पुढपर्यंत पाहायला मिळेल। कारण लोकांच्या मनातलं जे स्वप्न होतं, खास करून अयोध्या वासियांचं जे स्वप्न होते ते स्वप्नपूर्ती होते आणि म्हणूनच आपल्या प्रभू श्री रामाचं स्मरण करण्यासाठी हीच मधुर वाणी पूर्ण अयोध्या नगरीमध्ये आपल्या सर्वांना भक्तांना ऐकायला मिळणार आहे। कॅमेरामॅन अनिल संगरेसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, अयोध्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।